यदि आप भी ये सोचते हैं कि मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ, लोग मेरे प्रति बुरा करते हैं, तो चलो इसी बात पर मैं एक आपके लिए कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था। वो राजा बहुत निर्मय और बहुत ही क्रूर टाइप का आदमी था। वो भगवान पे विश्वास नहीं करता था, किसी प्रकार का दान दक्षिणा नहीं देता था। एक दिन वो जंगल में घूमते घूमते घुड़सवारी करते हुए जा रहे थे, जब ही उसको रास्ते में एक फकीर मिला। उस फकीर ने कहा कि राजा साहब, मुझे कुछ दान दक्षिणा चाहिए। तो वो फकीर कहने लगा कि मुझे दान दक्षिणा आपके हाथ से ही चाहिए। तो वो घोड़े पे से नीचे उतर गया। और इसी वजह चर्चा चल रही थी कुछ मांगने की। तो राजा कहने लगा, मैं दान दक्षिणा नहीं देता, मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करता। तो फकीर कहने लगा, तभी ऐसी बात करते समय घोड़े ने लीद कर दी। तो वो घोड़े की लीद वहीं पड़ी हुई थी। तो राजा कहता है, मैं किसी प्रकार का दान पुण्य नहीं करता। तो फकीर ने कहा कि भाई, आप दान दक्षिणा नहीं देते किसी प्रकार का, आप जो लीद की है वो लीद उठाकर मुझे दे दो। अब राजा भी समझ गया कि भाई फकीर है जी, बात ऐसे नहीं मानेगा। उसने लीद उठा करके और राजा के हाथ, फकीर के हाथ में दे दी। राजा ने लीद उठाकर घोड़े की फकीर के हाथ में दे दी। वो फकीर लेकर के चला गया। अब राजा आकर के अपने शयन कक्ष में सोता है। सुबह जैसे ही उठता है उसके हाथों में गोबर की लीद जो थी उसकी बास आ रही है। और वो उठ करके देखता है, खिड़की में से झांकता है, तो लीद का पहाड़ बना हुआ है और उसी की बदबू आ रही। अब राजा मन ही मन सोचने लगा, ऐसे मैंने क्या किया है भाई, बहुत परेशान हो गया। अपने सेवकों को बुलाया और उनसे वो लीद फेंकवाने लगा। अब वो मन ही मन सोचने लगा, उसको एक अचानक ध्यान आ गया और कहने लगा कि मैंने फकीर को लीद उठाकर दी थी, हो सकता है उसी का कुछ गड़बड़ हो। तो वो चलता है, अपनी सुबह उठते ही वो चलता है उस फकीर को ढूंढने के लिए। जैसे ही जाता है उस फकीर के पास पहुंचता है और कहने लगता है कि महाराज, तुमने जो फकीर देख करके समझ जाता है राजा को और कहने लगता है कि अरे राजा साहब, आइए बैठिए। तो राजा कहता है कि फकीर से कि मैं बहुत परेशान हूँ और लीद की पहाड़ बन रहे हैं। तो फकीर कहने लगा, अब वो तो भाई तुमने जैसा दिया है वैसा होगा। आपने दान पुण्य दिया होता, रकम दे होती, अन्नदान किया होता तो वो बढ़ता। आपने मुझे लीद दी थी तो वो लीद तो बढ़ना स्वाभाविक है, वो तो अपने अपने कर्मों पर आधारित है। तो राजा बड़ा परेशान हो जाता है और कहने लगता है, महाराज बताइए मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। तो फकीर कहता है कि आप रुक जाइए, जब तक आप इस समस्या का सॉल्यूशन ना हो, जब तक मुझसे आप कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। राजा कहता है, बिल्कुल फकीर, मैं नहीं पूछूंगा। तो वो जैसे ही आता है, फकीर ने कहा राजा से कि तुम जा करके ऐसा कुछ फैला दो अपनी प्रजा में कि लोग बाग तुम्हारी सारे बुराई करने लगे। अब जैसे ही राजा ने आकर के उसको फैला दिया और राजा की पूरी जनता बुराई करने लगी। धीरे धीरे अब वो पहाड़ धीरे धीरे खत्म होता चला गया। अब जैसे ही वो पहाड़ खत्म होता है, राजा आता है फकीर के पास। फकीर कहते हैं कि राजा कहता है फकीर से कि फकीर साहब, अब बता दो अब क्या प्रॉब्लम थी। तो वो कहता है कि जो आदमी से मैंने कहा था कि सब लोग बुराई करने लगे, तो वो आपका धीरे धीरे प्रारब्ध जो था, आपका जो पाप था जो आपने किया था, वो धीरे धीरे सभी के बीच में बट गया और सभी ने लोगों ने आपकी बुराई करी, वो प्रारब्ध खत्म हो गया। इसलिए वो गोबर का पहाड़ हट गया, लीद का पहाड़ हट गया। तो सभी लोग अब ऐसे ही जीवन में रहता है, जैसा आप दान पुण्य करोगे, वैसा जैसा बोगे, जैसे कर्म करोगे, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। जैसा आप दान दोगे उसके रूप में ही आपको जो दोगे वो ही मिलेगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।